भारत के अंडमान सी में श्री विजयपुरम 3 के पास में प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस मिली है। ये अंडमान आइलैंड के पूर्व कोस्ट से 15 किलोमीटर दूरी पर है। पानी की गहराई 355 मीटर और गैस 1900 मीटर से ज्यादा गहराई। गैस जलाकर टेस्ट की गई है और इसकी पुष्टि हो गई है कि ये गैस अच्छी है। आप वीडियो में भी देख सकते हो। अब गैस की कंपोजिशन, क्लोरोफिक वैल्यू और आइसोटोप स्टडीज चल रही है। ये भारत के एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत अच्छी खबर है। अंडमान सी में एनर्जी रिसोर्स की संभावनाएं बढ़ गई है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ये डिस्कवरी की है। दोस्तों, अंडमान से एक बार और अगर आप देखें तो गैस डिस्कवरी हुई है। जी हाँ, श्री विजयपुरम 3 जो वेल है उससे फाइनली अगर आप देखें तो हरदीप सिंह पुरी जी ने स्वयं इसको कंफर्म किया। जी इतने ठेके मिल गए, रिगिंग शुरू हो, क्या ड्रिलिंग शुरू हो गई, ये हो गया। तो ये अच्छा, ये सारी बात ठीक है। ये खुशखबरियां भी हम सुनाते रहते हैं, मगर जब हम पेट्रोल लेने जाते हैं हमारा बुरकस निकल जाता है, तेल खरीदने जाते हैं हमारा तेल निकल जाता है। अमेरिका की धौंस यही है कि वो अगले 100 साल तक अपना कब्जा पूरी दुनिया पर इसी तरह से जमाए रखना चाहता है और उसके लिए ये बे ऑफ बंगाल में घुसने का सारा प्रयोग जो है वो अमेरिका का इसीलिए हुआ है। जिसमें दिखाया गैस डिस्कवरी हो चुकी है, फ्लेयरिंग हो रही है, गैस सक्सेसफुली निकल रहा है। अगर आप विजयपुरम 2 की बात करें तो उसमें गैस कंटेंट मीथेन का बड़ा हाई बताया गया था और जिस प्रकार का गैस चाहिए उसी प्रकार का गैस था, जो कि ड्राई गैस की उसमें से 2 में से गैस निकल आई है, हाई क्वालिटी गैस। अगला सुने, इससे बड़ी लानत और इससे बड़ा थप्पड़ पाकिस्तान की अशराफिया अवाम के मुंह पे हो ही नहीं सकता। 22 बिलियन बैरल तेल एस्टिमेट किया जा रहा है। उसके अलावा तेल और कहाँ है? इधर आप देखें, ये आंध्र प्रदेश में ये केजी बेसिन है। नमस्कार दोस्तों कहते हैं कि बहादुर आदमी का साथ भगवान भी देता है और वही भारत के साथ हो रहा है। मोदी जी इस तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारत को में जो गैस का संकट चल रहा है, पेट्रोल का संकट चल रहा है, ये ज़्यादा ना बढ़े और ये कम हो। उसमें भारत की मदद अब भगवान भी कर रहा है, मोदी जी की मदद भगवान भी कर रहा है। और अंडमान निकोबार में, जो कि बहुत समय से कहा जाता था कि वहाँ पे गैस का एक बहुत बड़ा एक भंडार है, बिल्कुल बहुत ही बड़ा, जो कि शायद सऊदी अरेबिया के पास जितना तेल का भंडार है उससे भी ज़्यादा बड़ा है, तो वो वहाँ पे पूरा डिस्कवर हुआ है और अब ये कंफर्म हुआ है। पहले ये न्यूज़ कंफर्म नहीं थी, पता तो बहुत पहले से था कि है, लेकिन अब कंफर्म हुआ है। अलग अलग बेसिन है, अलग अलग जगह हैं जहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि हाँ, यहाँ पे वाकई एक बड़ा भंडार है और बहुत ही जल्द वहाँ से तेल निकालना, गैस निकालने का शुरू भी होगा। टेस्टिंग हो गई है, जो आपने देखा है आग लगी है वो वहीं से गैस निकलनी शुरू हुई है, तभी उसे लगा के टेस्ट किया गया है। तो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और ये भी कहा जा रहा है कि भाई बहुत जल्दी यहाँ पे गैस निकलना शुरू होगी और जो हमारी डिपेंडेंसी है विदेशों पे से पेट्रोल गैस लाने पे, वो काफ़ी कम हो जाएगी। जैसे कि अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हम नहीं ला पा रहे हैं, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे कैटेगरी में रखा गया है, जो कि बड़ा बढ़िया बताया जाता है गैस प्रोडक्शन के लिए। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके साथ एक बार जब ये कंफर्म हो रहा है अंडमान में गैस है, तो कहीं ना कहीं ये सारा समीकरण बदल रहा है। ऑलरेडी हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं गयाना साइज डिस्कवरी हमारा इंतजार कर रही है यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का कैलकुलेशन बदल रहा है। वहीं दोस्तों, अभी बहुत सारे चैलेंजेस आने शुरू होने वाले हैं। क्या वो चैलेंजेस हैं इस गैस प्रोडक्शन में? टेक्निकल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, आइए जरा आज इस पर चर्चा करेंगे। अनलॉक कर दिया है अंडमान, जहां पे आज तक अगर आप देखें तो कंफर्म्ड ना ऑयल ना गैस मिला था। अनुमान लगाया जाता था कि यहाँ पे गैस होगा, लेकिन मिला नहीं था। लेकिन आज वो सब कुछ बदल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वो क्या बिग चैलेंजेस हैं जो आपको कोई बता नहीं रहा है, आपको बस न्यूज़ बता दे रहे हैं मिल गया। लेकिन आने वाले दिनों में क्यों ये गैस प्रेजेंस अभी भी अगर आप देखें तो इतना होना पड़ेगा कि यहाँ पे ये सक्सेसफुली निकल सके। क्योंकि दोस्तों, कुछ भी नहीं तो कम से कम 5 से 6 बिलियन डॉलर का निवेश करना पड़ेगा, तब जाके आप ये गैस निकालेंगे। तो आप सोच सकते हैं इसमें कितना ज्यादा इस गैस फील्ड को बड़ा होना पड़ेगा जो इतने बड़े निवेश को जस्टिफाई। जी इतने ठेके मिल गए, रिगिंग शुरू हो, क्या ड्रिलिंग शुरू हो गई, ये हो गया। तो ये अच्छा, ये सारी बात ठीक है। ये खुशखबरियां भी हम सुनाते रहते हैं, मगर जब हम पेट्रोल लेने जाते हैं हमारा बुरकस निकल जाता है, तेल खरीदने जाते हैं हमारा तेल निकल जाता है। आज फिर ₹2.25 बिजली महंगी करने जा रहे हैं। ये ऑलरेडी रीजन में सबसे महंगी है। मैं एक बात पहले आपको बता दूं, एक बिल है मेरे पास तकरीबन 249 यूनिट्स का, वो 12,164 रुपए उसका बिल आया है। हम दिखा भी सकते हैं। मैं सोच रहा था कि इतनी बिजली अगर किसी ने इंडिया में इस्तेमाल की होती तो मैंने 8 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 3 रुपए की है वहां पे, तो 8 रुपए के हिसाब से वो 1520 रुपए 50 पैसे की बनती है। माशाल्लाह जरा है, हमारे
हमारी महारत देखें तो अफगानिस्तान जैसे मुल्क में जो खंडर है, अरे वो तो और छोड़ें, हमारा वो मौजू नहीं है, 3 रुपए का एक अफगानी आता है। ये सारे माहिरीन माशाल्लाह हमने कहाँ से इकट्ठे किए थे जिन्होंने हमारी मईशत, हमारी सन्नत को इस तरह उस्तवार किया है कि बस नाम रहे। अगला सुने, इससे बड़ी लानत और इससे बड़ा थप्पड़ पाकिस्तान की अशराफिया अवाम के मुंह पे हो ही नहीं सकता। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, लोगों को बेवकूफ बनाया। 50 साल हो गए तकरीबन, न रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है। 20 रुपए की रोटी हो गई। मकान का शरीफ आदमी सोच ही नहीं सकता। कपड़ा जाके मजदूरों को देखें, उससे बेहतर है बंदा नंगा फिरे, लेकिन वो हो नहीं सकता। बाकी जहां काम हो भी रहे हैं, आने वाले दिनों में सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाए। ऐसी लुट मची हुई। याद रखना, डेवलपमेंट का मतलब ही डकैती है, अहमी तो नहीं। इस मुल्क में मुहावरा, खास तौर पे पंजाब में, खांदे ने ते लांदे भी ने। बस इतनी कहानी है, ये दास्तान है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। उसमें से 2 में से गैस निकल आई है, हाई क्वालिटी गैस। हाई क्वालिटी नेचुरल गैस का मतलब होता है उसमें लगभग 87% मीथेन वाली गैस निकल आई है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एस्टिमेट किया जा रहा है लगभग 22 बिलियन, इस क्षेत्र में अकेले 22 बिलियन बैरल तेल एस्टिमेट किया जा रहा है। उसके अलावा तेल और कहाँ है, इधर आप देखें, ये आंध्र प्रदेश में ये केजी बेसिन है। केजी बेसिन में इसमें अभी तक तो जो एक्सप्लोरेशन हुआ है बहुत लिमिटेड एक्सप्लोरेशन हुआ है, गैस का एक्सप्लोरेशन हुआ है, और जो ऑयल इक्विवेलेंट रिजर्व बताया गया है वो करीब 1.1 बिलियन ही है। लेकिन अभी एक बड़ा पोटेंशियल जो है वो इस क्षेत्र में, यह जो क्षेत्र है यहाँ पर निकल के आया है, और इसीलिए अमेरिका बांग्लादेश में इतना घुसा हुआ है और इतना इंटरेस्टेड है। वो ये चाहता है कि ये जो 371 बिलियन है, इस 370 बिलियन पर उसका कंट्रोल रहे। जैसे कि आपने देखा कि उसने वेनेजुएला में क्या किया, वेनेजुएला में घुसा, वेनेजुएला में घुस के उनका जो 299 बिलियन बैरल ऑयल है रिज़र्व का, जो कि क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो उसको वो कंट्रोल करना चाहता है। अमेरिका की ये धौंस यही है कि वो अगले 100 साल तक अपना कब्ज़ा पूरी दुनिया पर इसी तरह से जमाए रखना चाहता है, और उसके लिए ये बे ऑफ बंगाल में घुसने का सारा प्रयोग जो है वो अमेरिका का इसीलिए हुआ है। अब आप ये देखें कि इधर इंडोनेशिया में भी ऑयल है। इंडोनेशिया तो ओपेक का सदस्य है, लेकिन वो कितना है, कुल 2.2, केवल 2.2। और इधर हम बात कर रहे हैं 22 की, खाली अंडमान क्षेत्र में जो अभी तक पोटेंशियल पता चला है। और ये पूरा जो है ये 371 बिलियन बैरल का पोटेंशियल बे ऑफ बंगाल का है। अब बे ऑफ बंगाल किसकी है भाई? बे ऑफ बंगाल इज आवर लेक, इंडियाज लेक। आप देख रहे हैं ना, जो अमेरिका तरह तरह से भारत को तंग कर रहा है। अमेरिका भारत को तंग इसीलिए कर रहा है कि भारत जो है वो किसी तरह से थक के और अपने आप को अमेरिका का पिट्ठू बनना स्वीकार कर ले। भारत स्वीकार नहीं कर रहा, इसीलिए टेंशन हो रहे हैं। इसीलिए वो बार बार ट्रंप जो है कभी टैरिफ की धमकी देता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। ये सब जो तमाशे ट्रंप कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है। प्लस बहुत ही सिग्निफिकेंट है कि ये म्यांमार का ये जो अराकान बेल्ट है, ये देख रहे हैं, ये अराकान बेल्ट है, अराकान। अब ये अराकान बेल्ट जो है वो, इसमें झगड़ा चल रहा है। इसमें झगड़ा ये चल रहा है कि साहब इसमें इंटरेस्टेड है चाइना भी, और इसमें भी अमेरिका इंटरेस्टेड है। लेकिन म्यांमार जो है वो इस एरिया को पूरी तरह कंट्रोल नहीं करता। ये एरिया जो है वो अराकान आर्मी के पास है। यहाँ पर मैसिव ऑयल पोटेंशियल है। अब अराकान आर्मी जो है वो भारत के साथ काम करना चाहती है। आप ये देखें इन्हीं सब चीज़ों के लिए कि किसी तरह से अराकान आर्मी के साथ समझौता कर ले, अराकान आर्मी के साथ में भारत मिलके उनका समझौता करा दे। इसीलिए म्यांमार के प्रेसिडेंट जो है वो अभी भारत आए हैं। भारत में उनका पूरा का पूरा उद्देश्य यही है। सारी की सारी ये ऑयल पॉलिटिक्स, आपको ये पूरा बे ऑफ बंगाल एरिया में जो जियो पॉलिटिक्स ड्राइव हो रही है वो इसी ऑयल की वजह से हो रही है। इसीलिए अमेरिका परेशान है, इसीलिए
चाइना भी परेशान है। क्यों? क्योंकि चाइना ने यहाँ